प्राचीन काल में उज्जैन अवंत क्षेत्र में रत्नमाला पर्वत पर एक ब्राह्मण वेद प्रिय अपने 4 पुत्रों देवप्रिय, प्रिय, सुक्रतु एवं धर्मपाल के साथ निवास करता था। ये सभी परम शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव की पूजा करते थे। उसी क्षेत्र में एक क्रूर दानव दूषण दुशासन रहता था, जो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्राप्त वरदान के कारण अजेय था। और लोग भागने लगे और लोगों को मारने लगा। विशाल भयानक राक्षस था, कर सभी को आतंकित कर दिया। राजा चंद्रसेन भी उससे भयभीत थे। दानव ने शिव भक्त ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। जब वह वेद प्रिय के आश्रम पर पहुंचा तो चारों पुत्र एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अडिग रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी से लिंग रूप में प्रकट हुए। लिंग से तेजोमय ज्योति निकली, जिसने दूषण के शरीर में आग लगने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगता है, फिर दूषित जल के भस्म हो जाता है। फिर शिव प्रकट हुए। शिव ने ब्राह्मण पुत्रों को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ स्वयंभू लिंग रूप में स्थापित हुआ हूँ। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा और सदा मेरी शक्ति यहाँ निवास करेगी। इसके बाद शिव अंतर्धान हो गए, पर लिंग वहीं स्थापित। शिव पुराण में एक और शिवलिंग का उल्लेख है। कहा जाता है, नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर बसा है। यह ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर अर्ष मुनि तपस्या करते थे। दानव वहां के अर्ष मुनियों की पूजा में विघ्न डालते थे, लोगों मार के खा जाते थे। अर्ष मुनियों ने देवताओं का आह्वान किया। फिर इंद्र उसकी सेना ने दानवों के साथ युद्ध प्रारंभ किया। इसके बीच घमासान युद्ध में दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने सलाह दी कि केवल भगवान शिव ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। देवताओं ने मिलकर विंध्य पर्वत पर कठोर तपस्या की। विंध्याचल ने भी शिव की आराधना की और कहा, हे प्रभु, आप यहाँ प्रकट होकर मेरी रक्षा करें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी पर सवार होकर आसमान में विंध्य पर्वत पर 2 रूपों में प्रकट हुए। दोनों रूपों ने ओमकार और परलिंग दोनों युद्ध में उतर। फिर दानवों की सेना आई और ओमकार ने त्रिशूल से राक्षस राज का सिर काट दिया। फिर शिव के दूसरे रूप कमलेश्वर अर्थात परलिंग रथ से नर्मदा के तट पर जाते हैं। फिर शिव रूपी परलिंग नंदी पर होकर राक्षस के पूर्ण स्वामी का त्रिशूल से अंत किया। इस राक्षस सेना भाग खड़े हुए। अंत में देवताओं की विजय शिव रूपी ओमकार और पर